नमस्कार सभी से। मेरे को कोई सुन रहा ही नहीं है। मेरा सवाल सभी से ये है कि मैं युवा हूँ और मैं ऑडियो बढ़ाइए माइक का प्लीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मोदी 1 आर्म डिस्टेंस सुना है स्कूल में? कोई नहीं घेरेगा मुझे, मैं आऊंगी नहीं उसके पास जहां भी। मेरा सवाल दोनों ही पार्टी से है कि अगर बीजेपी जीती या कांग्रेस जीती है तो हम मॉडलिंग करते हैं तो हमें मुंबई जाने की जरूरत पड़ेगी या इंदौर में सुविधा प्रोवाइड होगी? कॉज हमें मुंबई जाना पड़ता है कि हर चीज के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ। हम देखें मेडिकल जो स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आज बीजेपी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और यहाँ पर इंदौर में भी है। लेकिन मेडिकल में 3-4 साल से एग्जाम ही नहीं हुए हैं। तो जो आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो एक इकोनॉमिकली सोशली जो बैकवर्ड क्लास से आता है, जब उस स्टूडेंट को जब आगे प्रमोट ही नहीं हो रहा तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? तो वो अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर पाएगा? ये सबसे बड़ा लेकुना है बीजेपी से ना। एक ही सवाल हटिए। अरे जवाब तो लेने दीजिए मुझे। अरे वो आप ना देखिए, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। आप लोगों के मुद्दे ऐसे रह जाएंगे, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। सर 2 सवाल थे। एक तो वो मॉडलिंग का सवाल था, ग्लैमर फील्ड में वो इंदौर से हैं और वो ये कह रहे हैं कि क्या मुंबई जाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक सवाल ये है स्टूडेंट का सवाल था। क्या सवाल था? इंदौर वाले जो ग्लैमर फील्ड में काम करते हैं उनका कह रहे हैं कि उन्हें मुंबई जाना पड़ेगा या उनके लिए सुविधा यहाँ पर भी होंगे। और स्कॉलरशिप का एक सवाल था। ये इंदौर अपनी स्पीड से देश की सबसे लिवेबल सिटी बने, इसका काम चालू है। भोपाल में फिल्म सिटी बनी हुई है, इंदौर में और इंदौर देवास के बीच में हम फिल्म सिटी बनाने वाले हैं। यहाँ का यूथ जो मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री और एडवर्टीजमेंट में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे कई सारे ड्रामा इंडस्ट्री को हमने प्लेटफॉर्म दिया है। आप सबका स्वागत है। दूसरा, जहां तक रही स्कॉलरशिप की बात, मध्य प्रदेश में कई सारी युवाओं के शिक्षा की जो योजना है, देखिए ऐसा है, कौन सी एग्जाम हुई है कौन सी नहीं है उसका हिसाब है। अभी 1 महीने पहले कम से कम 38,000 से ज्यादा लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर करके मुख्यमंत्री जी ने खुद नियुक्ति पत्र उनके हाथ में दिया है। व्यापम की 18 अलग अलग परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करके उन सब के परिणाम एक साथ घोषित कर मार्कशीट देने का काम किया है। यह मध्य प्रदेश का इंदौर है जिसने देश में पहली बार स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है। एक बच्चे का मैं क्वेश्चन एड्रेस कर देता हूं आपका, जो आपने पूछा था शिक्षक भर्ती का। मैं शिक्षक भर्ती के लिए आपको कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का अभी मैनिफेस्टो आया है, इंडिया गवर्नमेंट का जो हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें बड़ा स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आप लोगों को 30 लाख जो सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हुई है उसको भरा जाएगा। सुनिए, और इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है, उसकी तारीखें निकाल दी गई है। सरकार बनने के बाद कब एग्जाम होगी, कब नोटिफिकेशन होगा, और 3 दिसंबर 2024 को आपका नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा। और इसमें भी 50% महिलाओं को आरक्षण है इसके अंदर भी। और सबसे बड़ी बात, जो परीक्षा हो रही है उसका शुल्क नहीं लगेगा और पेपर लीक पर आयोग बनेगा। ये सब नोटिफिकेशन निकालने का काम किसने किया? ये अक्षय भाई बताएं, खुद कॉलेज चलाते हैं। इनके यहाँ की स्कॉलरशिप की क्या स्थिति है और उसके पीछे कौन है? किन गरीब युवाओं के स्कॉलरशिप खाने का काम किसने किया? इसका जवाब भी इनको देना चाहिए। ठीक है, एक मिनट लूंगी 1 मिनट रुक जाइए सर। शॉर्ट में मुझे मैं बता देता हूं क्योंकि यह व्यक्तिगत सवाल है। अक्षय कांतिबम का जो कॉलेज है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में आता है और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 साल से वो चल रहा था और 12 साल से 1 रुपए की भी स्कॉलरशिप नहीं ली है ये अक्षय कांतिबम। ठीक है, सुनिए, मुझे बताया गया है कि यहाँ पे कोई आर्मी पर्सनल है जिनकी बेटी भी साथ में आई है। जी मैम। आई एम डॉक्टर दीप्ति सिंह हाड़ा
wife of army officer, daughter of army officer. My husband has served in Indian Army for 14 years. जितना आज के समय में भारत की सेना सशक्त है वो मोदी जी के कार्यकाल में है, चाहे वो न्यू इक्विपमेंट्स हो, न्यू पॉलिसीज हो। इंडिया में अभी तक भारत की सेना इतनी सशक्त कभी भी नहीं थी। कांग्रेस वाले क्या बात करते हैं, वो जो आए हैं फौजी रिटायर्ड, वो क्या बात करते हैं। आज के समय में मोदी जी ने जितना महिलाओं को दिया है मौका सेना में, कोई और गवर्नमेंट ने आज तक दिया है क्या। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्र हित में और राष्ट्र को सशक्त बनाने का सिर्फ एकमात्र काम मोदी जी ने नहीं किया है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे काम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी किए हैं। ये किसानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने चौथे स्तंभ में किसानों को भी मेंशन किया है और उनके स्वास्थ्य के लिए भी इतना काम किया है। तो इनका नॉलेज और इनका जानकारी ही गलत है। मैम, सबसे पहली बात यह है कि युवा होने के नाते हम ये बनना चाहेंगे कि कांग्रेस कुछ नए मुद्दों के साथ है। हर बार किसान तो बता दिया जाए कि किसानों का बहुत डेवलपमेंट हो चुका है और किसानों का डेवलपमेंट चलता जा रहा है। सबसे बड़ी ताकत जो अभी भारत बनता जा रहा है, हम सबसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि रशिया यूक्रेन के वॉर में बहुत सी जानें बची, सिर्फ ये कह के बोला गया था रशिया की तरफ से कि जिन गाड़ियों पर हमारे भारत का झंडा है उन पे बिल्कुल भी कोई हमला नहीं होगा। तो इतनी ठीक है सुरजीत जी, मैं बता रही हूँ, सवाल बता रही हूँ, ये आप सभी के लोग हैं। इंदौर में आकर मैं अनसेफ महसूस करूंगी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी इस बात की। सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में न सिर्फ महिलाएं सशक्त हुई हैं, बल्कि जो सैनिकों का सीना है वो गर्व से और चौड़ा हुआ है, सैनिक भी मजबूत महसूस करते हैं। देखिए, इंदौर में नाइट कल्चर किसने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और इस नाइट कल्चर से इस पूरे इंदौर को खराब किया गया। इंदौर एक मेडिकल हब है और इस मेडिकल हब का दुरुपयोग किया गया है। किसी जनप्रतिनिधि से नहीं पूछा गया कि नाइट कल्चर शुरू किया जाए। इंदौर का पूरी रात चालू रखने का भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था और उस निर्णय पे आज भी कई लड़कियां असुरक्षित हैं और रोज यहाँ पर इंदौर में माहौल खराब है। आपके पास एक मिनट, मेरा एक प्रश्न, खड़े हो जाइए। एक कृपया शांति बनाए रखें। मेरा एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। आज इंदौर शहर में जो आचार संहिता का अप्रत्याशित रूप से उल्लंघन हुआ, 3 बार नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्टर महोदय ने स्वीकार किए, 3 बार लिए, 3 बार अलग अलग फोटो सेशन हुआ। आखिर ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस के लिए अलग नीति, भाजपा के लिए अलग नीति? अरे आप सब सवाल पूछे, जवाब कैसे? एक मिनट, 2014 के पहले मोदी जी बोलते थे 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दिया जाएगा। आज देखिए एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं 10% बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या हो रही है। ठीक है, मेरा कांग्रेस के अक्षय बम जी से प्रश्न है कि ये जो आपने वसीयत टैक्स लगाया है, ये पाश्चात्य सोच कहाँ से? विरासत टैक्स, हाँ, ये कहाँ से लाए आप? इसका जवाब दें।